आइए आज हम जानेंगे कि दूसरा पार्ट गौतम बुद्ध जी की एक कथा का, जिसमें गौतम बुद्ध जी के भाई नगर में आने से मना कर देते हैं। तो उससे आगे हम जानेंगे आज। इसी प्रकार चलते हैं और सिद्धार्थ तो घर पे आ जाता है, परंतु उनके भाई देवदत्त जी उन पे घर पे नहीं आते हैं। तो वह कुछ ही देर बाद घर पे आते हैं तो उसके पास क्या होता है कि एक सिर होता है, जो कि शेर का होता है। शेर का सिर लेके आता है और आके कहता है अपने पिताजी को, लो पिताजी, आज मैंने हमारी नगरी की जो एक गुड़िया को उसने चोट पहुंचाई थी ना, मैंने उसका बदला ले लिया है। और गौतम बुद्ध जी उसके साथ लड़ने और झगड़ने लग जाते हैं। ये तुमने क्या किया, तुमने एक निर्दोष की जान ले ली, ये तुमने क्या किया, कितना बड़ा पाप किया। तो वह कहते हैं उसके भैया, नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, उसने हमारे नगर की बच्ची की जान ली है। नहीं, उस गौतम बुद्ध जी कहते हैं, नहीं, वह बच्ची जिंदा है और वह चाहता तो उसे खा भी सकता था, परंतु उसने उसको छोड़ दिया और चला गया। तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं है और तुमने एक जीव की जान ले ली, ये कितना बड़ा पाप किया तुमने, तुम जानते भी नहीं हो। तो वह कहते हैं, नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। वो थोड़ा सा कठोर दिल का था और वह ऐसे निर्णय बहुत अच्छे से ले लेता था। तो वह जो गौतम बुद्ध जी हैं वो वहाँ से अपनी महल से चल पड़ते हैं उस शेर के सिर को लेकर, और जंगल में जाने के बाद वह उसे उस पर मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद वह उसके पास बैठकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। वह कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैं ये क्या हो गया, मैं एक जीव की जान नहीं बचा सका और मेरे होते हुए एक जीव की जान चली गई, ये बहुत बुरा हुआ। बहुत रोता है, बहुत अफसोस होता है। और कुछ ही देर बाद फिर उसको अपने गुरु की याद आती है, और गुरु की याद आने के बाद वह अपने गुरु के पास जाता है। तो उसका गुरु कहता है, ना इसमें तेरा दोष है और ना इसमें तेरे भाई का दोस्त है और ना इस शेर का दोष है, ये प्रकृति थी जो हो गई सो हो गई। तो इसी प्रकार वह कहते हैं गौतम बुद्ध जी कि हे गुरुदेव, मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी। वह कहते हैं तुम अपने गुरु से पूछते मैं क्या करूँ। तो उसके गुरु क्या कहते हैं कि तुम ध्यान लगाओ, तुम्हारे मन को शांति तभी मिलेगी, तुम अपने उस पर ध्यान लगाओ, अपनी भक्ति पे। तो वह इसी क्षण ही गौतम बुद्ध जी ध्यान में लीन हो गए और इसी तड़फन से, इसी दुख से वह मुक्त हो गए। तो इसी प्रकार गौतम बुद्ध जी अपने ध्यान में चले जाते थे तो उसे बहुत ही शांति मिलती थी। और हमें भी इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी भगवान जी को याद करना चाहिए, कुछ ध्यान करना चाहिए उनका। तो थैंक यू सो मच। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।